इंडियन टेस्ट टीम एक ऐसी टीम जो कभी वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम हुआ करती थी, जिसे लगातार 12 साल तक अपने घर में कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी। उसी टीम को अक्टूबर 2024 में न्यूजीलैंड अपने ही घर में व्हाइट वॉश कर देती है और 12 साल की अनबीटेबल स्ट्रीक की धज्जियां उड़ जाती है। एंड इसके 2 महीने बाद इंडियन टीम, जो कि पिछले 10 साल से बीजीटी को डोमिनेट करती आ रही थी, वही इंडियन टीम 2024 में बीजीटी बुरी तरीके से हारती है और इंडिया का WTC फाइनल में जाने का सपना भी चूर चूर हो जाता है। तो क्या ये है जीजी एरा, या फिर यहीं से स्टार्ट हो गया है द डाउनफॉल ऑफ इंडियन टेस्ट टीम? अक्टूबर 2024 से पहले इंडिया ने पिछले कुछ सालों से टेस्ट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया हुआ था और आखिरी बार 2012 में इंडिया अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हारी थी। एंड उसके बाद से लेकर अभी तक इंडिया को कोई भी टीम अपने घर में टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाई थी। और जब न्यूजीलैंड इस सीरीज के लिए इंडिया आई तो सबको लग रहा था कि ये सीरीज भी दूसरी सीरीज की तरह ही एक नॉर्मल टेस्ट सीरीज होगी और इंडिया अपना डोमिनेशन दिखाते हुए इस सीरीज को भी जीत लेगी। लेकिन फिर जो इस सीरीज में होता है वो पूरे इंडिया और क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला कर रख देता है। फर्स्ट टेस्ट बेंगलोर में होता है और इसकी शुरुआत ही इंडियन टीम के लिए एक बुरे सपने की तरह होती है, जहां इंडियन टीम टेस्ट की पहली इनिंग में 46 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है, जिसमें विराट कोहली एंड रोहित शर्मा से लेकर सरफराज खान एंड रविंद्र जडेजा ये सब प्लेयर डक पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड अपनी पहली इनिंग में बना देती है 402 रन्स और अब इंडिया पर प्रेशर बढ़ चुका था। लेकिन इंडियन बैट्समैन इस बार गलती नहीं दोहराते हैं। सरफराज खान के 150 और ऋषभ पंत के 99 रन्स के चलते इंडिया बना देती है 462 रन्स और ये कर इंडिया अपनी इज्जत तो बचा लेती है लेकिन मैच को नहीं बचा पाती है। एंड सीरीज की शुरुआत हुई इंडियन टीम के लिए एक हार के साथ। इस मैच के बाद सबको लग रहा था कि इंडियन टीम बचे हुए 2 मैचेस में कमबैक जरूर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेकेंड टेस्ट में इंडिया ने पहले बॉलिंग करी और इसमें वॉशिंगटन सुंदर ने टोटल 7 विकेट्स ले लिए। लेकिन पिछले टेस्ट की तरह ही इस टेस्ट में भी इंडियन बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, जहां यशस्वी जायसवाल एंड रविंद्र जडेजा के अलावा सारे बैट्समैन न्यूजीलैंड की बॉलिंग के आगे घुटने टेक देते हैं और इंडिया सेकेंड टेस्ट भी हार जाती है। और यहाँ से ये तो पक्का हो गया था कि इंडियन टीम की 12 साल की इनविंसिबल स्ट्रीक टूटने वाली है। लेकिन इस पर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा क्या कहते हैं? 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। रोहित के इस स्टेटमेंट से फैंस मानो उनसे चिढ़ गए। मतलब कि ये किस तरह का कैप्टनसी माइंडसेट है? रोहित की कैप्टनसी में न तो अग्रेसिवनेस दिखती है और ना ही कॉन्फिडेंस। वहीं अगर हम विराट की टेस्ट कैप्टनसी देखें तो वहां पर वो पूरा अग्रेसिव रहते थे और अपने ओपोनेंट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का सोचते थे। पर रोहित की कैप्टनसी में ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। खैर ये तो रही माइंडसेट की बात, लेकिन थर्ड टेस्ट में जो होता है वो न तो कभी हिस्ट्री में हुआ था और न ही किसी ने उसके बारे में सोचा था। न्यूजीलैंड ये टेस्ट भी इंडिया को हरा देती है और इंडिया के लिए ये सीरीज बन जाती है 3-0 से व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने न केवल पहली बार इंडिया में आकर कोई टेस्ट सीरीज जीती, बल्कि पहली बार इंडिया को उनके ही घर में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। इस सीरीज के बाद इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रैंकिंग भी नंबर 1 से नंबर 2 पर आ जाती है और अब आने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से यह तय होना था कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगा या फिर नहीं। इंडिया के लिए ये टेस्ट सीरीज एक डू और डाई की तरह थी और इस सीरीज के पहले ही मैच में कैप्टन रोहित शर्मा अनअवेलेबल रहते हैं एंड इंडिया की कैप्टनसी दी जाती है जसप्रीत बुमराह को। एंड उनकी कैप्टनसी में टीम ने अच्छा भी परफॉर्म किया। इसी के चलते पहला टेस्ट इंडिया ने अपने नाम कर लिया। इसके बाद आता है सेकेंड टेस्ट मैच और इस मैच में इंडियन टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। ये मैच था एक पिंक बॉल टेस्ट मैच और जब इंडिया ने आखिरी बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया से पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था तब वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी और इस मैच में भी यही देखने को मिलता है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फिर से स्ट्रगल करता हुआ दिखता है और इंडिया अपनी दोनों इनिंग्स में सिर्फ 355 रन ही बना पाती है एंड ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 10 विकेट से जीत जाती है और सीरीज आ जाती है 1-1 के टाई पर। अब आता है थर्ड टेस्ट मैच और इस मैच में तो इंडिया के स्टैंडर्ड्स पूरी तरीके से गिर जाते हैं। यहाँ पर भी वही देखने को मिलता है जो पिछले टेस्ट में देखने को मिला था, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 445 रन ठोक दिए और जब इंडिया की बैटिंग आती है तो इंडियन बैटर्स 445 का आधा भी नहीं बना पा रहे थे। वो तो आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह ने जैसे तैसे कर इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया और अगर ये फॉलो ऑन से नहीं बचाते तो इंडिया का हारना तो तय था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को जल्दी ही एक लो स्कोर पर ऑल आउट कर देती और फिर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आसानी से रन चेस कर लेते। और इस फॉलो ऑन को बचाने के बाद विराट कोहली एंड गौतम गंभीर तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बाकी बारिश के कारण ये मैच ड्रॉ हो जाता है और सीरीज अभी भी टाई पर रहती है। अब बचे हुए थे 2 मैच और इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ये दोनों मैच जीतने थे। लेकिन होता क्या है ये हम सबको पता ही है। ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट को 184 रन और 5वें टेस्ट को 6 विकेट से जीत जाती है और इंडिया 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर
गावस्कर ट्रॉफी हार जाती है। एंड अगेन इंडिया का WTC फाइनल में जाने का और उसे जीतने का सपना सपना ही रह जाता है। इस सीरीज में याद रखने जैसा कुछ है तो वो है जसप्रीत बुमराह की शानदार परफॉर्मेंस। बुमराह ने 32 विकेट्स लिए इस BGT में, जो कि आज तक के हाईएस्ट हैं। वेल, हम सभी फैंस को लग रहा था कि इंडिया इस बार WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करेगी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है। वैसे आपके क्या थॉट्स हैं इस BGT और इंडियन टेस्ट टीम को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।